हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आज आपको राजस्थान जीके के इस टॉपिक के अंदर जो प्रमुख राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध है उनके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ मित्रों इसे ध्यान से सुनना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले रीट एग्जाम के लिए तो एक सारगर्भित तथ्य है। देखिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। राजस्थान के प्रमुख युद्ध याद रखना फ्रेंड्स, पहला जो युद्ध है वो तराइन का युद्ध है। अब हमें देखना है कि तराइन का जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। हुआ कब था फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको कि जो तराइन का पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और जो हुआ था 1191 में। यहाँ याद रखना है फ्रेंड्स कि पृथ्वीराज चौहान की इसके अंदर विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी इसमें बुरी तरह से हार गया था, घायल हो गया था। उसके बाद अपने यहाँ के राजाओं में विशेषता थी कि यदि वो कोई युद्ध जीत लेते थे तो उसके बाद वो फूल कर कुप्पा हो जाते थे। ये सोचते थे कि हमें कोई हराने वाला नहीं है, ऐसा ही विचार है पृथ्वीराज चौहान के मन में आया और वो निश्चिंत होकर के बैठ गया। उसने आगे की युद्ध की कोई रणनीति नहीं बनाई। तो अगले ही साल जो हारा हुआ था मोहम्मद गोरी वो पुनः सेना लेकर के अपने इधर आया और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो ये तराइन के दो प्रमुख युद्ध हैं जो अपने राजस्थान के संदर्भ में लड़े गए थे। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और याद रखना फ्रेंड्स कि तराइन है, तराइन जगह का नाम कई बार पूछा है, ये तराइन है हरियाणा में। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा युद्ध है हमारे भूताला का युद्ध। याद रखना फ्रेंड्स कि जो भूताला का युद्ध है ये 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1227 में। ये मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। मेवाड़ के शासक 1227 में थे जयद्रथ सिंह और जो अपने उधर दिल्ली सल्तनत की थी वहाँ के शासक थे इल्तुतमिश। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ये इसको भूताला का युद्ध कहते हैं और इसमें जयद्रथ सिंह की विजय हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस युद्ध का नाम है रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। अब रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर लिया था और यहाँ जो हमीरदेव चौहान की रानी थी उसका नाम रंगदेवी था, याद करिए आप। और रंगदेवी ने यहाँ पर जौहर किया था और हमीरदेव चौहान थे, उनके सेनापति का नाम था फ्रेंड्स रणमल और रतिपाल। और ये जो अपना जौहर है रंगदेवी वाला, याद रखना राजस्थान का पहला जौहर है और फ्रेंड्स जल जौहर में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? याद रखना रणथंभौर के ठीक 2 साल बाद में अर्थात 1303 में। चित्तौड़गढ़ के सेनापति तो थे चित्तौड़गढ़ के शासक थे अपने रतन सिंह और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर भी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और जो अपने रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था पद्मनी, उसने जौहर किया था। ये मेवाड़ का पहला जौहर था और जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है रणथंभौर वाला वो राजस्थान का पहला जौहर था। लेकिन रणथंभौर वाला तो आपको करना है जल जौहर के अंदर। और फ्रेंड्स जो अपने ये चित्तौड़गढ़ वाला है 1303 वाला, ये अग्नि जौहर है और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जो अग्नि जौहर था वो यही वाला था अपने मेवाड़ वाला, जिसमें माना जाता है कि 1600 राजपूत महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला जो युद्ध है वो सिवाना का युद्ध है और सिवाना का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1308 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव के मध्य हुआ था और जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। अगला युद्ध है फ्रेंड्स जालोर का युद्ध। ये सिवाना तो बाड़मेर में है और ये छठा वाला है जो जालोर का युद्ध। फ्रेंड्स ध्यान रखना जो यह अपने जालोर वाला युद्ध है ये हुआ था आपके 1311 के अंदर। ये अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य हुआ था और इसमें खिलजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो 1308 में तो सिवाना का हुआ था और जो 1311 वाला है वो जालोर का युद्ध हुआ था। सिवाना वाले में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और जालोर वाले में भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। उसके बाद है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर वाला युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। याद रखना फ्रेंड्स, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और ये सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। अब जो राणा कुंभा थे उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो राणा कुंभा थे उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और याद रखना फ्रेंड्स, इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारे 3-4 युद्ध एक साथ आएंगे। एक है खातौली का युद्ध, है ना। इस खातौली के युद्ध में और जो बाड़ी धौलपुर वाला युद्ध है 1517 और 18 में हुए थे। याद रखना फ्रेंड्स, ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए थे और इन दोनों युद्धों में जो राणा सांगा था उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तीसरा जो इस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ, बयाना का युद्ध था जो 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बयाना हमारे भरतपुर के अंदर है और जो बाड़ी था वो धौलपुर के अंदर था और खातौली बूंदी में था। बयाना है भरतपुर में। युद्ध 16 फरवरी 1527। एक तरफ राणा सांगा थे और दूसरी तरफ हमारे जो इसके अंदर वो आएगा बाबर। बयाना भरतपुर के युद्ध में बाबर आएगा और बाबर का जो सूबेदार था वो था मेहंदी ये रणवाजा। और इसमें इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा की विजय हुई थी। मेहंदी ख्वाजा, ये मेहंदी ख्वाजा, और ये मेहंदी ख्वाजा था, ये बाबर से संबंधित था, बाबर का सूबेदार था ये। उसके बाद में हम पढ़ते हैं खान बैग युद्ध जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च 1527 को हुआ था। राणा सांगा और दूसरी तरफ बाबर थे और इस युद्ध के अंदर बाबर की जीत हुई थी। याद रखना फ्रेंड्स कि बाबर ने जब इस युद्ध को जीता तो उसके बाद में उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। मुग़ल साम्राज्य की जो नींव डाली है वो नींव डालने वाले अपने बाबर है और बाबर ने 1526 के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। वो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उस युद्ध में जीतने के बाद में। अब देखिए फ्रेंड्स कि ये जो बाड़ी धौलपुर वाला, खातौली बूंदी वाला और बयाना और खानवा वाले युद्ध है, ये कई बार सम्मिलित करने वाले क्वेश्चनों में पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ अच्छी तरह से याद करने हैं चारों। नेक्स्ट है हमारे चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध जो दूसरा नंबर का है, दूसरा शाखा पर जिसको कहेंगे। वो फ्रेंड्स बात तो 1534 की है, लेकिन 1535 में यहाँ विजय प्राप्त की थी, इसलिए यहाँ 1535 लिखा हुआ है। ये बहादुर शाह था, बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य हुआ था और कर्मावती यहाँ की रानी थी। तो कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की थी। कर्मावती के लिए माना जाता है कि हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी ये। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि ये युद्ध है बहादुर शाह से चित्तौड़ की ओर से देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह द्वारा किया जाता है। कर्मवती के नेतृत्व में यहाँ जौहर होता है। उसके बाद देखते हैं चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था वो 1567-68 में हुआ था। अकबर ने आक्रमण किया था, है ना। एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ अपने ये थे क्या नाम, उदय सिंह, और सेनापति उसके जयमल और फत्ता है। और फत्ता की जो पत्नी थी फूल कमर, उसके नेतृत्व में हुआ था जौहर। और ये जो उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिता थे। नेक्स्ट बात करते हैं गिरी सुमेल गिरी या जैतारण का युद्ध जो 13 नंबर पे हमारे 1544 में हुआ था। मैं ना भी पूछ ले तो जनवरी करना है आपको। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था और मालदेव के जो सेनापति थे उनके नाम थे जैता और कूपा। और याद रखना फ्रेंड्स, जो शेरशाह सूरी था वो इस युद्ध में जीता था। और शेरशाह सूरी का एक प्रसिद्ध कथन था, आपको याद हो तो, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। और ये जो जैतारण स्थान है वो पाली के अंदर है। 14 नंबर का युद्ध है फ्रेंड्स हल्दीघाटी का युद्ध। याद रखना ये 18 जून 1576 को हुआ था। कई बुक्स के अंदर अपने को 21 जून भी मिलता है, इसीलिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को जून 1576 कर देते हैं। अब लिखा नीचे आई गया है प्रश्न गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून और बाकी सभी इतिहासकार है इसको 18 जून मानते हैं। ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह कछवा था और प्रताप का जो सेना नायक था वो था हकीम खां सूरी, एकमात्र मुस्लिम था ये इसका। और हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम ये लिखना कि महाराणा प्रताप की इसके अंदर हार हुई थी और अकबर की इसके अंदर जीत हुई थी। इस युद्ध को अनेक इतिहासकारों ने अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट अपने कर्नल जेम्स टोड वाला, कि कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अगला दिवेर का युद्ध। याद रखना दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ये महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शेरिया सुल्तान खां के मध्य हुआ था। और ये जो महाराणा प्रताप की इसके अंदर जीत हुई थी। और युद्ध के जो उपनाम है उसको मेवाड़ का मैराथन या प्रताप के गौरव का प्रतीक इसको कहा जाता है। एक यह वाला मेवाड़ का मैराथन वाला है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो दिवेर का युद्ध याद रखना है। दिवेर हमारे राजसमंद में है जो अक्टूबर 1582 में हुआ था। उसके बाद है गिंगोली का युद्ध। याद रखना फ्रेंड्स गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था।
जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य हुआ था। गिंगोली का युद्ध जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य हुआ और कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के विवाद हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और अंततः कृष्णा जो कुमारी थी उसको विष यानी जहर दे करके मार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला युद्ध कुआड़ा का युद्ध, जिसको कुराड़ा भी बोलते हैं अपन। ये हुआ था 9 अगस्त 1857 को। और ये कुआड़ा है जो नागौर में है, वो सॉरी ये कुआड़ा है, ये कुआड़ा ये भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे। और तात्या टोपे और अंग्रेज सेनापति रॉबर्टसन के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और जो तात्या टोपे थे इनकी यहाँ हार हुई थी। और मैंने आपको बता दिया कि भीलवाड़ा के अंदर हुआ था 9 अगस्त 1857, जब अपने 1857 की क्रांति चल रही थी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स भिथोड़ा का युद्ध, ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये कुआड़ा वाला तो 9 अगस्त को हुआ था और भिथोड़ा वाला हुआ है 8 सितंबर 1857। ये अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी जो था हीथकोट, उसके मध्य युद्ध हुआ था। हीथकोट और नानार सिंह की मृत्यु हो गई थी, यानी इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह को विजय प्राप्त हुई थी। अगला युद्ध फ्रेंड्स वो भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। ये 10 दिन बाद में हुआ था, यानी 18 सितंबर को हुआ था। 1857 की बातें हैं, याद रखना फ्रेंड्स। ये कुशाल सिंह चंपावत और उसके साथ क्रांतिकारी थे। उधर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था और मोकमेंसन की सेना थी। और ये जो खुशाल सिंह था उसने मैकमोसन का सिर काट कर अगुओं के किले पर लटका दिया था। तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर जीत भी किसकी हुई, खुशाल सिंह की। उसके बाद आता है फिर जाजऊ का युद्ध। ये थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा। ये हुआ था 1707 के अंदर, मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ था। और सवाई जो जयसिंह थे अपने जयपुर के शासक, उसने आजम का पक्ष लिया था, पर जीत है जो मुअज्जम की हुई थी। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला 21 नंबर का युद्ध है पानीपत का युद्ध। और फ्रेंड्स पानीपत का युद्ध है वो कई बार अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, यहाँ 1526 है, वैसे 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और मैंने आपको बताया भी था 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी इस युद्ध में जीतने के बाद में। तो स्वाभाविक है कि जीत इसमें बाबर की होगी। और भारत में यहाँ सल्तनत काल, क्योंकि ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, तो सल्तनत काल तो हो गया समाप्त और मुगल काल यहाँ से हो गया है प्रारंभ। फ्रेंड्स मैंने आपको ये युद्ध से संबंधित मात्र एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी दी है। प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।